नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फ्लैशबैक। सोमवार का दिन था और तारीख थी 27 जनवरी 1936। स्वतंत्रता सेनानी धन्नालाल तांबी के घर में भीलवाड़ा के पंडेर में एक नए मेहमान ने जन्म लिया और वही मेहमान 2 अक्टूबर 1952 को खादी पहनकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के बतौर सक्रिय हो गया। 5 साल वह सरपंच रहा, 12 साल वो प्रधान रहे और उसके बाद 20 साल तक वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे, यानी 4 बार वो विधायक चुने गए। जी हाँ, बात हो रही है रतनलाल तांबी की। फ्लैशबैक में आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री श्री रतनलाल तांबी। तांबी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्लैशबैक में। 1952 में 2 अक्टूबर को आपने खादी पहनी थी और तब से लेकर के अब तक खादी, बिल्कुल आप खादी को समर्पित हैं। कैसे शुरुआत हुई आपकी? मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनका घर में जो वातावरण रहता था, माणिकलाल जी और माँ मोहनलाल जी सुखाड़िया, बुरलाल जी भैया वगैरह, ये सब हमारे यहाँ आते थे जी। तो घर के वातावरण से, फिर उस समय के जो अखबार वगैरह आते थे जी। उस वातावरण से प्रभावित होता इस राजनीति में मेरा उससे शुरुआत हो गई। पंचायत राज से आपने शुरुआत की थी। हाँ। पत्रकार भी थे आप, सहकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। सरपंच रहा, प्रधान रहा जी। और पत्रकारिता में क्रांति मार्ग साप्ताहिक खुद निकाला मैंने भीलवाड़े से। हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स का कोरस्पॉन्डेंट भीलवाड़ा जिले से रहा जी। उससे पहले नवज्योति, लोकवाणी, इनका संवाददाता रहा जी। कोऑपरेटिव सेक्टर में सबसे पहले जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में जी। पंडेर में सहकारी समिति स्थापित की 1958 में। भूमि विकास बैंक, राजस्थान सहकारी बैंक, जी। राजस्थान कोऑपरेटिव मुद्रालय सहकारी संघ और राजस्थान सहकारी संघ, राजस्थान क्रय विक्रय संघ, इसमें भीलवाड़ा बैंक की तरफ से मैं करीब 16, 17, 18 साल इन सब में डायरेक्टर रहा। इफ्को का मैं 4 बार डायरेक्टर रहा भीलवाड़ा से। 1977 में आपने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1977 में उस वक्त जनता लहर थी और आप हार गए। हाँ, बिल्कुल। क्या अनुभव था पहले चुनाव का? पहले चुनाव का अनुभव ये रहा कि बहुत सीमित साधनों में चुनाव लड़ना पड़ा, विपरीत हवा थी जी। और उसके बावजूद मैं 4000 वोट से आ रहा था उस समय। कुल कितना खर्चा हुआ होगा उस वक्त आपको उस याद है समय कुछ? 3200 रुपये एक गाड़ी। और 1980 का चुनाव 80 का चुनाव का सबसे बड़ा चर्चित चुनाव था आपका। उसका तो कहानी ये है जी। 1980 में जब चुनाव लड़ा जी। तो मैं फार्म विड्रॉ करने गया था। कांग्रेस हाईकमांड ने एक निर्णय किया जी। कि 1977 में जिसने चुनाव लड़ा हो, जी। इंदिरा गांधी गिरफ्तारी के खिलाफ जेल में गए हो जी। और इंदिरा कांग्रेस में सबसे पहले जो ज्वाइन किया उसको टिकट मिलेगा। जी। ये तीनों मेरे में उपलब्धियाँ थी। जी। और मेरे विपरीत जो आदमी संतोष कुमार बागड़ोदिया, जो बड़े उद्योगपति, हाँ, उद्योगपति वो कलकत्ता में थे। जी। वहाँ से AP शर्मा, अनंत प्रसाद शर्मा केंद्रीय श्रम मंत्री थे। जी। उनके बहुत निकटता थी कई तरह से। जी। तो वो वहाँ आए। वो आए तो जहाजपुर क्षेत्र में कहीं किसी को जानते भी नहीं थे। सबसे पहले आए मेरे पास कि मैं टिकट ले आया हूँ और आप विड्रॉ कर लो फार्म। मैं एक्चुअली सुखाड़िया साहब से मिलके, वो दिल्ली में 3 सुनहरी बाग में रहते थे, मैं वहाँ आया। सापरा SDO था हमारा। तो मेरे आने से पहले 7-8 हज़ार आदमी इकट्ठे हो गए वहाँ जहाजपुर सापरा के, कहीं फार्म नहीं उठा ले। तो मैं खूब रोया उस दिन कि आज मुझे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा, पर नहीं माने लोग। मैं चुनाव लड़ा और आप समझें 15,687 वोट से मैं जीता और मेरे खिलाफ सेकंड नंबर थी जनता पार्टी के त्रिलोकचंद जैन, जो मंत्री भी हुआ करते थे, मंत्री हुए थे। और 3rd नंबर संतोष कुमार हुआ जिसकी जमानत जब्त हुई। और उस चुनाव का भंवर कला तालाब जहाजपुर में बैठकर
जहाजपुर से कार्यकर्ताओं ने कुल 23,000 रुपये इकट्ठा करके उसी दिन जी दिया। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मैं मानता हूँ। जनता ने मुझे सर आंखों में उठा लिया। उस वक्त बीबीसी की बड़ी चर्चा होती थी, बीबीसी ने हाँ, उस वक्त बीबीसी मुझे बोला अच्छा मेरे लिए गाने इस का बारे शौक में, किया था। और सारे हिंदुस्तान के अखबार ने बोला। स्काई ब्ले उतरा है जहाजपुर में, पता नहीं क्या क्या बातें लोकल अखबारों में खूब आई। आप 1980 में विधायक बने, उसके बाद 1985 में बने, और उसके बाद में एक चुनाव में भी आपकी बड़ी चर्चा हुई जब भैरव सिंह शेखावत चाहते थे कि आप उनके 1993 में 1993 उसमें भी मैं निर्दलीय लड़ना पड़ा मुझे। फार्म उठा लिया, कार्यकर्ता अड़ गए, लड़ना पड़ेगा। जी लड़ा, उसमें भी 15,487 वोट से मैं जीता। मेरे बड़े लड़के के ससुर जी जी जो बीजेपी को बिलोंग करते थे अजमेर के, जी ओंकार सिंह जी, लखावत वगैरह सारे जहाजपुर आए। मुझे नहीं, पहले लड्डा साहब के रिजल्ट निकलते वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ के साहब चलो कहाँ भैया जी, चलो अजमेर में। क्या अजमेर मेरे क्या काम भाई, कहाँ वहाँ बुला रहे हैं आपको और बात करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। जितने में लड्डा साहब के मेरे भैया जी की झड़प होगी काफ़ी। जी कहा आपने लड़की दी होगी पर ये तरीका तो नहीं है आपका, ठीक है, ये अपने हिसाब से चलता है। ये बात हुई, मैं फिर नहीं गया। आपको मंत्री पद मिल रहा था हाँ, उस मुझे फिर ये मानसरोवर वाले मकान में माणिक जी सुराना, कैलाश सिंह मेघवाल और नाथू सिंह जी, ये तीनों बारी बारी से आए काफ़ी। इस बीच में मेरे फादर, उस समय टेलीफोन ऐसे हुआ करते थे, उनका टेलीफोन आया कि मैं ये सुन रहा हूँ। वो भी रो रही था, मैं भी रो रहा था, ये हालत थी हमारी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो आप, कि मेरी बदनामी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगा। फिर उसके बाद बराबर काफ़ी लोग आते रहे, फिर मुझे वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। फिर हम 8-10 विधायक निर्दलीय दिल्ली गए। वहाँ जाके नरसिंह राव जी, ऋषि कुमार जी मिश्रा, जी वो हमारे आर के संबंध थे मिश्रा काफ़ी, जो संपादक हुआ ऑब्जर्वर के भी रहे, पेट्रियट की भी रहे। तो वो फिर नरसिंह राव जी से बात कर रखी थी। तो रात को हम 1 बजे वहाँ उनके घर पहुँचे। नरसिंह राव जी को मालूम था, जो बाहर गेट के वहाँ आए, वहाँ आकर के 20-25 मिनट उनसे बात की। उसके बाद अहमद पटेल जी भी आ गए वहीं। उन्होंने कहा कि भाई गलती हमसे हो गई, आप कांग्रेस कल्चर के लोग हो। तो हम इस तरह के, उस समय 12 आदमी थे, 12 में 9 हम कांग्रेस के साथ रहे। और दिल्ली के अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने, राजस्थान हाउस में, ये सब उस समय सारा छपा। एक ब्रेक ले लेते हैं तांबी साहब। ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा खास कार्यक्रम फ्लैशबैक, और फ्लैशबैक में आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री श्री रतनलाल तांबी। आज बात हो रही है फ्लैशबैक में पूर्व मंत्री श्री रतनलाल तांबी से, जो 84 साल के हैं और रक्त कैंसर से लड़ रहे हैं, लेकिन विचारधारा को लेकर इतने ज़्यादा संजीदा हैं कि इस हालत में भी वो राजनीति में सक्रिय हैं। ये जो सक्रियता है तांबी साहब, वो विरासत में मिली है आपके पिता से? विरासत में। आप उस वक्त अखबार मंगाते थे कहीं दूर से, 1 आने का अखबार आते थे और 4 आने आप उसको लाने पे खर्च करते। फादर मंगाते थे सावर से 1 आने का अखबार, और 4 आने लाने ले जाने वाले को देते थे। शनिवार को उस समय डाक खाने नहीं हुआ करते, ब्राह्मणी डाक हुआ करती थी। तो हमारे वहाँ लाइन लग जाती थी अखबार के लिए। तो उस समय से ये बढ़ती गई। जो मेवाड़ पर में आंदोलन चलता था, उसकी सारी बातें उसमें आया करती थी। तो आदत घर में अखबार की इस तरह बढ़ती गई। और वहाँ से आप पत्रकारिता में। हाँ। और फिर पत्रकारिता से राजनीति का रास्ता कैसे अख्तियार किया? हाँ, दोनों ही साथ जुड़ते के चले गए, पत्रकारिता और राजनीति का, और क्या। ज़्यादा तो पत्रकारिता करते करते राजनीति में जुड़ते गए, और क्या। अच्छा, 2 अक्टूबर 1952 को हाँ। आपने खादी पहनी। हाँ। लेकिन उससे पहले आप प्रजामंडल वगैरह में सक्रिय रहे? नहीं, फादर सन 32 से ही रहे थे। ज़्यादातर अजमेर मेरौड़ा कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जी। फिर वो आर्य समाज से भी जुड़े रहे। फिर माणिक लाल जी वर्मन सन 38 में मेवाड़ परिजन स्थापित की। सबसे पहले जहाजपुर इलाके में हमारे पंडेर में आए वो। जी। और फादर ने कुछ 2-4-5 आदमियों को प्रजामंडल गठित किया। जी।
और तब से ऊपर उस जमाने मेवाड़ का जिला था जाजपुर, जी। तो फिर वो संगठन का काम उस समय शुरू हुआ सारा। अच्छा, वापस उस घटना पर लौटते हैं अपन 1993 की, जिसमें आपने मंत्री पद ठुकराया और विचारधारा के साथ रहे। हाँ, लेकिन आपके टिकट तो कांग्रेस में कई बार कटते रहे, कभी दुख नहीं हुआ कि जिस पार्टी नहीं, दुख जिस तो- विचारधारा के साथ दुख आप तो जुड़े? हुआ, पर मेरा जीवन में गांधी, नेहरू, माणिकलाल वर्मा सुखाड़िया जी, हरदेव जोशी, राम प्रसाद लड्डा और अशोक जी गहलोत, इन सब की छाप इतनी रही, इनके आदर्श और प्रेरणा मुझे मिलती रही, तो मैं दूसरी पार्टियों पर सोचता भी नहीं था। तो मैंने मूल्यों की, आदर्श और सिद्धांतों की राजनीति में विश्वास शुरू से ही किया, उसी में चलता रहा जीवन भर। अच्छा, आपके धुर विरोधी हो गए थे बागड़ोदिया, वहाँ उन्होंने उनको भी टिकट आपने वोट दिया राज्यसभा में? मैं वो बता रहा था आपको किस्सा। हरदेव जोशी ने मुझे बुलाया, जी बुलाते ही मुँह नीचा किए हुए, आइए बंधु, मदन सिंह जी उनके था, कॉफ़ी मंगवाई कि मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। जी मैं समझ नहीं पा रहा ये ऐसी क्यों कह रहे हैं। मैं कहा, मुझे आप निवेदन करने की बात करके शर्मिंदा न करें, आप मुझे आदेश दें। जी तो एक बात है, भाई ऊपर से टिकट मिल रहा है उस बागड़ोदिया को, जी और उसका प्रस्ताव आपको बढ़ने की मैं हाँ भर के आया। जी। मैं थोड़ी देर तो हंसा, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा था आपने हाथों पढ़ ली, पर मेरे अंदर से वो आदमी बिल्कुल अपील नहीं करता है, तो भाई ये तो करना पड़ेगा। उस समय क्या है, 4-5 वोट कम पड़ रहे थे, तो मुझे कहा था अभी जी आपके संपर्क में पड़ोस में 4-5 ऐसे विधायक शेड्यूल कास्ट के हैं, उनसे आपको बात करके उनको करना पड़ेगा, और सहयोग देना, वो नहीं देते और मेरा प्रस्ताव नहीं होता तो वो राज्यसभा बनता ही नहीं। ये हालत थी। आप मंत्री बने थे अशोक गहलोत हाँ, की पहली 98-2003 के बीच में। उस वक्त खादी ग्रामोद्योग का आपके पास खादी था, और ग्रामोद्योग। फिर आप भूदान आयोग के अध्यक्ष भी बने। बाद में भूदान बोर्ड का अध्यक्ष बना। लेकिन उसके बाद आप जो जिस तरह की राजनीति चली उसमें हाशिए पर चले गए। 2 कारण बहुत साफ है। जी मेरे पिताजी की भी एक ईमानदारी की राजनीतिक छाप थी, जी मुझे वो संस्कार मिले, मैं उन संस्कारों में बराबर चलता रहा, मैं आदर्श सिद्धांत मूल्यों को भी खोता ही नहीं था। जी तो उससे हाशिए पे जाने का कारण भी ये शिवचरण जी माथुर पावर में आ गए, जी तो हम उस समय एमएलए तो थे, जी पर उनके खिलाफ अभियान हमने चलाया, हटाओ इसको। तो मेरे B1 के क्वार्टर से ही सारा मैनेज मैं ही करता था, हरदेव जोशी जी के निर्देशन में। तो हमारे हाशिए बाने का कारण एक ये वो होता गया। लेकिन शिवचरण माथुर साहब और अशोक गहलोत साहब तो बहुत करीबी थे उस दौर में। बाद में हम भी करीब हो गए। बाद में शिवचरण जी माथुर जो राज्यपाल वगैरह बने, आसाम में उससे पहले लड्डा साहब का देहांत हो गया था, सुखाड़िया साहब नहीं रहे थे, जी तो फिर वो गुटबाजी भी हमारे यहाँ मेवाड़ में कम हो गई, तो हमारे भी संबंध वापस ठीक हो गए थे उनसे। उम्र के इस मोड़ पर भी आप जिस तरह से सक्रिय हैं, बात हो रही है एक ऐसे गांधीवादी नेता से जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर सरपंच के बतौर शुरू किया, सहकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे और 4 बार विधायक रहने के अलावा कई विभागों के मंत्री भी रहे। जी हाँ, फ्लैशबैक में आज हमारे साथ हैं रतनलाल तांबी। 84 साल की उम्र है आपकी, ब्लड कैंसर हो गया, करीब 1 साल हो गया आपको। जब पता चला तो क्या लगा आपको और किस तरह से उससे लड़ रहे हैं? पता चला तो मुझे थोड़ा महसूस तो हुआ काफ़ी, जी मगर सारी जांचें करवाने के बाद, सब तरह की एलोपैथी वगैरह सारी दवाएं लेने के बाद, तिजारा अलवर 123 वर्ष का बाबा कमलनाथ का आश्रम का सुना, वहाँ मैं गया, मेरा लड़का नील अनंत भी साथ था, और वहाँ मैंने देखा हरियाणा, दिल्ली और जयपुर के काफ़ी लोग आते हैं, तो वहाँ से कुछ दवाएं दी उन्होंने, तो 7-8 महीने से चल रही है। और मैं किन शब्दों में कहूँ कि श्रीमती और इस लड़के ने, नील अनंत ने, सारा काम छोड़कर 10-11 महीने से मेरी
सेवा करना, समय पे कहाँ कहाँ दवाएं कैसे देना, और डॉक्टरों से ज़्यादा संपर्क दिखता है इसका जगह जगह। उनसे नई नई दवाइयाँ और नुस्खे पता लगा के लाने से ही मैं समझता हूँ इतने टाइम तक मैं आराम से केवल चल नहीं पा रहा हूँ, कमजोरी रहती जो, बाकी ठीक रहता है सारा। आपके कई किस्से हैं जिनका जिक्र होता है, सुखाड़िया जी से आपके रिश्तों का, भैरव सिंह जी से आपके रिश्तों का। भैरव सिंह जी से तो आपके बड़े कड़वे और मीठे, खट्टे मीठे अनुभव रहे। हाँ, पर लास्ट में उन्होंने जो मुझे कहा वो हमेशा याद रहता है। तांबी साहब, मैं देवेंद्र सिंह के चक्कर में गलत जगह, गलत आदमी समझ के मैंने जितना विरोध किया और ये किया, तो मैंने कहा, मैंने असेंबली में आपको कहा था कि भैरव सिंह जी से कहो साहब उस गांव में जाके जांच कर ले, यदि उसमें एक भी सत्यता निकली, 300-400 बीघा ज़मीन पे कब्जा किया हुआ, 3 बिस्वा भी निकाल देंगे आप, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कि नहीं, आप बहुत करेक्ट आदमी हो और मुझे जीवन में अफसोस रहेगा कि मैंने आपके बारे में गलत ढंग से हमेशा किया। ये उन्होंने अफसोस किया। ये उपराष्ट्रपति रहते हुए? नहीं, उपराष्ट्रपति हटने के बाद। अच्छा, ये तो भैरव सिंह जी का अनुभव है, जिन्होंने कम से कम स्वीकार किया। और उन्होंने ये भी सर्टिफिकेट दे दिया मुझे साथ में कि मैं आपकी ईमानदारी का मानता हूँ, मेरे सारे एफर्ट्स के बावजूद भी आप कहीं फिसले नहीं। और ये भी एक विधानसभा में एक दिन हरदेव जोशी जी, परशुराम जी मदेरना और ये भैरव सिंह जी, चंदनवल जी और 1-2 और बैठे थे। तो मैं किसी चक्कर में अध्यक्ष के पास जाता है ना कोई काम, तो वहाँ गया, वहाँ गए थे भैरव सिंह जी के साहब, देख लो साहब ईमानदारी का पुतला आ रहा है। जोशी जी और खूब हंसे। फिर जोशी जी ने कहा, जी हमारा आदमी देखो आप कितना ठोस निकला। आज के दौर में है कोई इस तरह का नेता? आज के दौर में तो तीसरे नंबर अशोक गहलोत आता मेरे हिसाब से तो। जी। ये भी गांधीवादी नेहरू दर्शन के व्यक्ति जो हमको पसंद है। दूसरा, बात का धनी जो कह देता है वो कर देता है। 67 साल आपने राजनीति को दिए, सामाजिक सक्रियता रही आपकी और अभी भी आप सक्रिय हैं। उसमें कौन सा वो पल था जो सबसे ज़्यादा सुकून देता है कि मैंने ये काम किया? मेरे लिए तो ये काम ये था साहब कि मैं प्रधान के तौर पे, एमएलए के तौर पर जी। करीब 28,000 परिवारों को, जिसमें गरीब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको भूमि अलॉटमेंट करके उनको आज मालिक बनाया जाने का। वो आज भी याद करते हैं अपने इलाके के। माडा योजना शुरू करवाई 112 गाँवों में। कई प्रकार की स्कीम्स आती है, एनीकट बनना, आश्रम स्कूल भी चलाते हैं, दौड़ में महिलाओं का है, लोहारी कला में लड़कों का है। तो ये काम से मुझे बहुत सुकून मिलता था हमेशा कि गरीबों का कुछ हो रहा है, और गरीबों ने मुझे राजनीति में हमेशा आगे बढ़ाया। और वो घड़ी जब बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो? राजनीतिक दुख तो तब हुआ जब ये टिकट काट के हर किसी को दे देते थे, तो मुझे दुख होता है मेरी में क्या कमी है। जो कांग्रेस क्राइटेरिया बनाती है उसमें मैं फिट हूँ। संतोष कुमार को जैसे टिकट दिया, वो कभी जेल गया नहीं, इंदिरा का कांग्रेस का मेंबर नहीं था, स्वतंत्र में चुनाव नहीं लड़ा, गाइडलाइन क्लियर कट थी। उसके बाद मेरा टिकट का तो मुझे तकलीफ हुई। 93 में नाथुराम जी मिर्जा अड़ गए, वो जी। जनता दल से इधर मिले ना, तो शिवजीराम के लिए अड़ गए। तो हरदेव जोशी ने पूरी ताकत लगाई कि भाई ये जाजपुर और बड़ी सादड़ी, कपासन के वो एक चित्तौड़िया एमएलए थे कि 2 सीटें तो आप छोड़ दो, मेवाड़ की, इसमें डिस्टर्ब मत करो। वो नहीं माने, तब भी उनको भी तकलीफ हुई, मुझे भी तकलीफ हुई काफ़ी। जो लोग नए आ रहे हैं राजनीति में, आपके परिवार से तो कोई भी राजनीति में नहीं? हाँ, कोई सक्रिय नहीं है। आपने मतलब खुद ने निर्देश दिए कि अब नहीं राजनीति कर? दोनों बातें हैं। देखो जी। मैं भी आज की राजनीति जैसी चलती है जी। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई ये लगे एक। और कोई अभी भी कोई लड़का मान लो आना चाहता है राजनीति में जी। और काम करके अभी तो चलता है तो ठीक है। और मेरी राजनीति के आधार, विरासत के आधार पर मैं समझता हूँ आज के हालात में पनपना बहुत मुश्किल लगता है। ये सब कुछ आप जो करते रहे तांबी साहब, उसमें कहाँ से आपको मदद मिलती रही?
घर में तो निश्चिंत रहता था, श्रीमती जी सब कामकाज देखना, आना जाना, लोगों का आतिथ्य करना, मतलब मैंने घर की तरफ देखा नहीं, सब जिम्मेदारी निभाते रहे। बच्चों की पढ़ाई पे भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, जबकि मैंने लड़की को बनस्थली विद्यापीठ में पढ़ाई, लड़के सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब पढ़ाए, पर ये सब में प्रेरणा और देख रेख श्रीमती जी का ही रहा। अच्छा, कहते हैं कि आपके घर में मेला लगा रहता था और वो रोटियां बनाने वाले। हाँ, ये बहुत चाय पानी रोटी चलती रहती दिन भर। अच्छा, उम्र के इस मोड़ पर भी आपको श्रीमती जी का नाम लेने में संकोच होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नंद कौर देवी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है सामने कोई दिक्कत नहीं। बहुत योगदान रहा, इतना समय अगर मैं फ्री नहीं रहता तो इतना काम नहीं कर पाता था, लोगों का इतना आतिथ्य और स्नेह प्राप्त नहीं हो पाता था। इसलिए ये तो निश्चिंत रहा मैं, बल्कि मैंने ज्यादा तीखी के ध्यान देता ही नहीं था इसमें, जो चाहे करो, और कोई कमी नहीं रहती थी। जो कहते हैं, कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही रहा, काफ़ी योगदान रहा, इससे मुझे निश्चिंता रही और सक्रियता रहती थी, और सारा कामकाज श्रीमती जी ने संभाल के सारा योगदान देते रहे।